सर्वप्रथम ग्राम पंचायत बांड के सरस्वती के इस पावन मंदिर में मां शारदे को सत्सर नमन। शिक्षा के क्षेत्र के पुरोधा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति महान शिक्षक एवं शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज उनके जन्म दिवस पर सादर प्रणाम। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर इस पंडाल में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, प्रिय विद्यार्थियों और ग्रामीण सज्जनों को उपखंड अधिकारी उपखंड गुड़ामालानी, उपखंड अधिकारी महोदय का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्रीमान एसडीएम महोदय, मैं थोड़ी बात करूंगा विदा लेने वाले मेरे स्टाफ साथियों के बारे में, चूंकि अपने विचारों के दौरान उन्होंने अपने इस विद्यालय में दी गई अपनी सेवाओं के अनुभव को आपके साथ में साझा किया। कैलाश कुमार जी सुथार, जो अपने घर से 14 वर्ष बाहर रहकर आज यहाँ से विदाई लेकर पुनः अपने घर के पास अपने ही जिले में, गृह जिले में अपनी सेवाएं देंगे। मैं इनको तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही कमलेश कुमार जी ढाका, ये भी अपने गृह जिले में स्थानांतरित होकर अपने घर के ही पास में अपनी सेवाएं देंगे। इनको भी मैं बहुत तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निसंदेह जब हम इस विद्यालय के अग्रभाग, जिसको ट्रेन का आकार दिया गया है, उसमें प्रवेश करके दूसरे पार जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो एक इस थार के रेगिस्तान में खिले हुए कश्मीर से कम नहीं लगता। ये वास्तव में ही इनकी ही देन है। इनकी ही मेहनत की बदौलत ये विद्यालय अपनी हरियाली में 4 चांद लगा रहा है। निसंदेह ये विद्यालय आपको आने वाले समय में भी हमेशा याद करता रहेगा, आपका इस बात के लिए आभारी रहेगा। साथ ही मेरे स्टाफ साथी गंगाराम जी प्रजापत, इनका भी स्थानांतरण अपने घर से मात्र 6 किलोमीटर दूर, जहां मैं कार्यरत हूं, उसी पीओ क्षेत्र में हुआ है। और पूरे पीओ क्षेत्र में इनका स्थानांतरण होने पर न केवल हमारा पीओ स्टाफ, न केवल हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैलों का तला स्टाफ सारी खुशी है कि एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और अपने कार्य के प्रति सजग व्यक्ति हमारे पीए क्षेत्र को मिला है। तो ये मैं मानता हूं कि हमारा भी इस बात का सौभाग्य है। जैसा कि गंगजी सर ने कहा कि मैडम और हमने यहाँ साथ ही ज्वाइन किया और साथ ही विदाई ले रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक समानता इनमें और भी है कि दोनों ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में स्थानांतरित होकर जा रहे हैं। तो दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निसंदेह एक साथ, चूंकि इस विद्यालय में पांच वरिष्ठ अध्यापकों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 4 का एक साथ स्थानांतरित होकर के दूसरे विद्यालय में जाना इस विद्यालय के विद्यार्थियों के शिक्षण को लेकर के निसंदेह बहुत बड़ी कमी है। लेकिन इन सभी गुरुजनों का स्थानांतरण अपने घर के पास में हुआ है, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी भी आशा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ये जो पद इनके स्थानांतरित होने के कारण जो रिक्त हुए हैं, ये आपके जल्दी पूर्ति होगी, आपका शिक्षण बाधित नहीं होगा। जब इनके स्थानांतरण हुआ और मैंने बधाई संदेश डाला और नीचे मैंने एक लाइन डाली व्हाट्सएप स्टेटस में कि बांड विद्यालय खाली हुआ,
तो स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय जो अपने जुझारू और जज्बे के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मैं हूं ना, अभी खाली नहीं हुआ, मैं हूं। तो निसंदेह मैं इसकी हिम्मत को दाद देता हूं, सर की हिम्मत को सैल्यूट करता हूं। वैसे आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हर विषय में आप पारंगत है। तो जब तक इस विद्यालय में ये पद पुनः फिलअप न हो जाए, आप अपने पीओ क्षेत्र के स्टाफ साथियों के सहयोग से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत ही जुझारू साथी है, हमने जो इनके साथ में काम किया निसंदेह हमारे जेहन में हमेशा बने रहेगा। एक छोटी सी हमारे बीच में मंच की शोभा बढ़ा रहे श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय का श्री प्रमोद कुमार जी, उपखंड अधिकारी गुड़ा मालानी, जिनके साफा पहनाकर स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय श्रीमान कृष्णाराम जी प्रधानाचार्य से कि एसडीएम साहब को साफा पहनाकर उनका स्वागत और बहुमान करावें। श्रीमान प्रिंसिपल साहब, एसडीएम साहब से भी निवेदन कि आप हमारे अहोभाग्य है कि आप हमारे इस परिसर में पधारे, प्रांगण में पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पांडाल से मेरा निवेदन, जोरदार करता ध्वनि से एसडीएम साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं बात कर रहा था कि आप निसंदेह बहुत दुख की बात है कि 4 आपके वरिष्ठ अध्यापक इस विद्यालय से स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन हमेशा आशावादी बने रहें। आपके पास जल्दी ही जो रिक्त हुए हैं वो फिलअप होंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अवसर मिला है, मात्र 4-5 मिनट की है। एक राजा था और एक राजा का मित्र था जो हमेशा उसके साथ में रहता था। वो राजा का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। जब भी उसकी एक तकिया कलाम था, जब भी कोई बात होती थी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो कहता था कि बढ़िया हो गया। तो आज जो इनके स्थानांतरण होकर के 4 ये साथी जा रहे हैं अपने घर के पास में, इनके लिए तो बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि आपके लिए भी बढ़िया हो। इनसे भी ज़्यादा ऊर्जावान, इनसे भी ज़्यादा विद्वान, इनसे भी ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ और कर्मशील अध्यापक आपको मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि राजा और उसका मित्र जो हमेशा उसके साथ रहता था, एक उसकी आदत थी, कुछ भी हो वो कहता था कि बढ़िया हो गया। एक बार राजा अपने तलवार को साफ कर रहे थे और वो तलवार राजा के पैर पे गिरी और राजा का अंगूठा कट गया। और वो उसका मंत्री साथी जो पास में खड़ा था तुरंत बोल पड़ा, बढ़िया हो गया। अब राजा का तो अंगूठा कटा, दर्द के मारे करा रहा, खून बह रहा है, और पास में उसका जो खड़ा मंत्री बोल रहा है कि बढ़िया हो गया। राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि इस साले को जेल में डाल दो। और राजा ने जैसे ही आदेश दिया जेल में डालने का, वो मंत्री फिर बोल पड़ा कि बढ़िया हो गया। राजा ने कहा साला पागल हो गया, जेल में डालने के कह रहे हैं फिर भी कह रहा है बढ़िया हो गया। उस मंत्री को जेल में डाल दिया और कुछ लगभग 2-3 महीने बाद राजा शिकार के लिए निकला और शिकार करते करते जंगल में दूर भटक गया और वापस आने का रास्ता भूल गया। चूंकि जंगल में आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों ने भटकते हुए राजा को पकड़ लिया। उनके लिए तो राजा है कि प्रजा है, सब एक समान है। और उस समय नर बलि देने की प्रथा थी, बहुत पुराने समय की बात है। तो उन्होंने सोचा तो ये तो अच्छा आदमी आया है, अपन नर बलि देंगे और अपनी देवी खुश हो जाएगी। नर बलि देने के लिए राजा को पहले नहलाया गया, साफ सुथरे कपड़े पहनाने के लिए उसको तैयार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने देखा, एक आदिवासी ने देखा कि राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ है और किसी भी देवी देवता को खंडित भोग नहीं लगाया जाता है। तो आदिवासियों ने कहा कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसका भोग नहीं लगेगा, और राजा को छोड़ दिया गया। जैसे ही राजा को छोड़ा, सुबह हुई, राजा अपने रास्ते को खोजता हुआ वापस जाने लगा और वापस उसके जो सेनापति थे, सैनिक थे, वो भी मिल गए और तुरंत अपने महल में पहुंचा। और महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आदेश दिया कि मेरा जो मित्र, मेरा जो साथी पिछले 3 महीने से जेल में सड़ रहा है, उसको तुरंत बाहर निकालिए। उसकी वजह से आज मेरी जान बची है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और उस मंत्री को बाहर निकाला गया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा कि वास्तव में तू मेरा सच्चा मित्र है, यदि उस दिन तू ये नहीं कहता तो आज मेरी जीवन नहीं बचता। उस दिन तेने सत्य बात बही थी।
लेकिन तू ये बता, तेरे को जब जेल में डाला गया तब तूने ये कहा था कि बढ़िया हुआ, तेरे साथ क्या बढ़िया हुआ तू बता। 3 साल से जेल काट रहा है, काल कोठरी में पड़ा है, मच्छर तेरे को खा रहे हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। मंत्री की बात पे गौर करना। मंत्री ने कहा, मेरे महामहिम, मेरे राजन, चूंकि मैं आपका मित्र हूं, हर समय आपके साथ रहता हूं, जब आप शिकार को गए मैं भी आपके साथ में रहता, आदिवासी आपको भी पकड़ते, मेरे को भी पकड़ते, आपके तो अंगूठा कटा हुआ था, मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ था, मेरा कोई भी अंग खंडित नहीं है, तो बलि आपकी नहीं लगती बल्कि बलि मेरी लगती, मैं मरता। इसलिए उसने कहा कि मैंने कहा कि बढ़िया हुआ एक बार पुनः इस विद्यालय परिवार का, जिसने मुझे मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, विद्यालय प्रशासन का और प्रिंसिपल महोदय का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। विदा लेने वाले मेरे पूर्व साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।